कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डे 2 है। सम नंबर 15 हम करा रहे हैं, जिन लोग का नहीं हुआ जल्दी करो। सम नंबर 15 सारे एक्सपेंसेस होगा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3,50,000 और खर्चा दे दिया है। तो टू डायरेक्ट परचेज 30,000 डालो, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू डायरेक्ट परचेज 30,000 टू मेटेरियल इशूड 10,000। जितना सारा एक्सपेंस डाल दो। टू वेजेस 40,000। जनरल प्लान यूज WDV जरूरत नहीं है, हमको डेप्रिसिएशन का जरूरत है। डायरेक्ट एक्सपेंस 2,500, साफ कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस 6,000, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 2,000। ये सिंपली देख देख के डाल दो सारे एक्सपेंसेस। और वेजेस आउटस्टैंडिंग नीचे दिया है, नीचे वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000। तो लिखेंगे टू वेजेस 40,000 एड आउटस्टैंडिंग 6,000, 46,000 बाहर। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना होगा, ओनली डेप्रिसिएशन 10,000। टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस 6,000 दिया है। जितना सारा एक्सपेंस डाल दो। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 2,000 दिया। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500 दिया, और उसका आउटस्टैंडिंग है 1,000, 3,500। ये देखो, ये सब चीज हम लोग डाल दिए है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो मेटेरियल इन हैंड, ये है क्लोजिंग मेटेरियल। बाय मेटेरियल CD, क्लोजिंग मेटेरियल CD ये है 2,000। बाई एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ध्यान दो 500 रुपया एबनॉर्मल लॉस हुआ, जिसमें 150 रुपया स्क्रैप मिला। मतलब हम पूरा एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे तो पूरा 500 लिखेंगे, और एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, बाई बैंक बोल के बैंक अकाउंट 150 रुपया स्क्रैप सेल मिला, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे 500 350 350। मतलब अल्टीमेटली हम लोग को 500 ही लिखना है। टोटल एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखेंगे, समझे। तो यहाँ पे और कुछ एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिख लिया हम लोग, वेजेस आउटस्टैंडिंग कर लिए हैं, सारा चीज हो गया। अभी डेबिट साइड जोड़ो, डेबिट साइड जोड़ के बोलो कितना हो रहा है। टोटल हो रहा है 107,500 बाई कॉस्ट टू डेट CD। कॉस्ट टू डेट CD 1,05,000 आ रहा है, 1,05,000। टू कॉस्ट टू डेट BD 1,05,000 बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे बोला कैश रिसीव 90% और वर्क सर्टिफाइड बोल दिया, तुमको कैश रिसीव दिया, वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है। तो
तो ये होगा 1,62,000 डिवाइडेड 90 इंटू 100 कितना आ रहा है 1,80,000 बाई वर्क नॉट सर्टिफाइड 5,000 टोटल हो रहा है 1,85,000 टू नोशनल प्रॉफिट सीडी 1,85,000 मतलब 80,000 आ रहा है नेट हजार 80,000 नोशनल प्रॉफिट 80,000 बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 80,000 टू पीएल होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू नोशनल इंटू कैश सर्टिफाइड 48,000 टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन सीडी कितना 32,000 टोटल 80,000 ये 1 साल हो गया है हम लोग बनाए हैं 2019 का 1 जनवरी 2020 में ओपनिंग करके दिखाना है टू ओपनिंग मटेरियल बीडी जो क्लोजिंग मटेरियल था 2,000 टू WIP इसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 1,80,000 वर्क नॉट सर्टिफाइड 5,000 लेस प्रोविजन कितना होगा 32,000 होगा लेस प्रोविजन 32,000 करके बाहर भेजो 32,000 करो इसको कितना आ रहा है 1,48,500 1,53 गलत बोल रहे 1,00,000 कितना बोलो 1,53 भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था बीडी 6,000 बाई आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 ऐसे ओपन रहेगा मतलब फर्स्ट ईयर हो गया नंबर 17 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं ये सम 2 साल का दिया है 2018 का है और 2019 का है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है फर्स्ट ईयर में वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000 मतलब मोर देन 75% कम्प्लीशन तो 2,000 लेंगे फर्स्ट ईयर में और सारा एक्सपेंसेस जैसे लिखते थे ऐसे करो से प्लांट का बारे में हम अलग से बोलेंगे टू मटेरियल इशूड लिखो 2018 कर रहा है अभी 2018 लिख देते हैं बोथ साइड टू मटेरियल इशूड $3 लाख जितना सारा एक्सपेंस है जल्दी डालो टू डायरेक्ट वेजेस $2,30,000 टू डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस 22,000 टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 टू डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 प्लांट का ओनली डेप्रिसिएशन लेंगे हम बोल दे प्लांट खरीदा 14,000 में
है ना। तो हम दिखा रहे हैं कॉस्ट था कितना 14,000। फर्स्ट ईयर एंड में 2018 एंड में प्लांट का वैल्यू बोला 7,000, मतलब WD भी 7,000 है। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रीशिएशन कितना होगा, डिप्रीशिएशन 7,000 होगा, है कि नहीं। तो टू डिप्रीशिएशन ऑफ प्लांट टू डिप्रीशिएशन प्लांट 7,000। और बोला मटेरियल एट साइट 5,000, क्लोजिंग मटेरियल बाय क्लोजिंग मटेरियल CD 5,000 है। आप डेबिट साइड जोड़ो 5,65,000 बाय कॉस्ट टू डेट BD ये CD हुआ और उसको BD करके उतारो। $5,60,000 बाई वर्क सर्टिफाइड बोल दिया 7,50,000 बाई वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 बाई वर्क नॉट सर्टिफाइड बाई वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना दिया, वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 लिख दो। $7,58,000 $1,98,000 $1,98,000 बाई नोशनल प्रॉफिट BD to PL टू बाई 3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 1,98,000 इंटू कैश रिसीप्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 105,600 टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन CD तो प्रोविजन कितना आ रहा है मेगा बोलो 92,400। ये 2018 हो गया। आप 2019 करेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सम 2 साल का सम है। 2 सम का सम जब करेंगे पहले जैसे ओपनिंग करते थे पहले कर लो। टू ओपनिंग मटेरियल कितना ओपनिंग मटेरियल, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मटेरियल था। टू WIP वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना था 8,000 लेस प्रोविजन 92,400 6,65,600। इसके बाद 19 का फिगर लेंगे। यहाँ तक कर लो पहले। 2019 जब करेंगे आप 19 का फिगर देखेंगे। 18 मत देखो, 18 हो चुका। 19 में एक मेटेरियल इशूड लिखेंगे 84,000, ये जो यहाँ से शुरू होगा सिर्फ 19 देखेंगे। टू मेटेरियल इशूड कंटिन्यूशन
84,000. 2 direct wages. सुन के लिखो ना, जल्दी होगा. 1,05,000. 2 direct wages 1,05,000. 2 direct expenses 10,000. लिखो 10,000. 2 indirect expenses क्या है? 1,400. इंडायरेक्ट एक्सपेंस 1,400. आप देखो क्लोजिंग मटेरियल कितना है? क्लोजिंग मटेरियल 7,000 ना क्या? क्लोजिंग मटेरियल 7,000. बाय क्लोजिंग मटेरियल सीडी 7,000. बाय क्लोजिंग मटेरियल कितना है? 7,000. क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट होगा ना? टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हम एक बार बोल दे कैसे हो रहा है. देखो फर्स्ट ईयर में प्लांट कितना खरीदा था 2018 में? 2018 में बोल रहे 14,000 था. डेप्रिसिएशन हम लोग किए हैं 7,000. 2019 में ओपनिंग में प्लांट के 2020 में 2019 में WDV कितना है? 7,000. 2019 में और एक प्लांट खरीदा भी है 2,000 का. तो यहाँ पे एडिशन करते हैं 2,000. टोटल प्लांट कितना होना चाहिए? 9,000. बट प्लांट क्लोजिंग बैलेंस WDV बोल दिया 2,000 ये का कितना बोला? दो क्लोजिंग प्लांट कितना लास्ट में? 5,000. 5,000 बोला तो 5,000 बोला तो ये 5,000 लिख देते हैं. तो डिफरेंस होगा डिप्रिसिएशन कितना होगा? 4,000. अभी रेट नहीं दिया प्लांट का वैल्यू. तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट होगा करंट ईयर में 4,000. 2019 में 4,000 लिखो. आप टोटल करेंगे. टोटल मतलब इंक्लूडिंग ओपनिंग मटेरियल से पूरा 8,75,000. तो बाई कॉस्ट टू डेट सीडी 8,68,000. wait to cost to date BD 8,68,000. क्वेश्चन है यहाँ पे वर्क सर्टिफिकेट देखो 10 लाख ही दे दिया है. वर्क सर्टिफिकेट देखो 10 लाख दे दिया. जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख था वर्क सर्टिफिकेट 10 लाख हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है. ऐसे सिचुएशन में हम लोग और वर्क सर्टिफिकेट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 10 लाख. बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 10 लाख लिखेंगे और इसको पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे 1,32,000. ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, तो इसलिए जब वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों सेम हो जाएगा, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तब क्या होगा? लास्ट में वर्क सर्टिफाइड जो लिखते थे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बाई कॉन्ट्रैक्ट बोल के क्लोज करेंगे और पूरा प्रॉफिट पीएल में जाएगा. कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम रुकने बोले थे. ठीक है, हो गया, सब हो गया.
काम नंबर 24, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है। 1 जनवरी 19 में स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, 31 दिसंबर तक ये सिचुएशन है। क्वेश्चन है मेटेरियल कंज्यूम्ड दिया है। मेटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कॉस्ट शीट में किए थे। तो प्री स्टॉक ऑफ मटेरियल, एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, लेस परचेज रिटर्न, लेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल करने के बाद ही मटेरियल कंज्यूम रहता है। तो मतलब मटेरियल कंज्यूम जो सामने दिया रहेगा, मटेरियल रिलेटेड और कोई भी आइटम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सबका कंज्यूम में तो एडजस्ट हो गया है। क्या बोला समझ में आया? तो लिखो टू मटेरियल कंज्यूम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखो टू मटेरियल कंज्यूम्ड 1,65,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। टू वेजेस 30,000। टू वेजेस 30,000। हम लोग वेजेस तक कर लिए। इसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर नहीं आएगा। मटेरियल स्टोलन मतलब एबनॉर्मल लॉस, ये भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये सारा कंज्यूम का अंदर एडजस्ट हो गया है। अदर वर्क्स एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेस लिखो। अदर वर्क्स एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेस, 30,000 का 20%, 6,000। और एक बोला ऑफिस एक्सपेंस होगा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंस बोला 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट शीट जो करते थे वहाँ पे वर्क कॉस्ट का होता था, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस जोड़ने से प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने से वर्क कॉस्ट होता है। तो अदर ऑफिस एक्सपेंस क्या बोला? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला। वर्क कॉस्ट से पहले डिप्रिसिएशन फैक्ट्री एक्सपेंस में आता है, तो डिप्रिसिएशन हम फैक्ट्री में लेंगे। पर यहाँ पे देखो प्लांट सेंट टू द साइट 60,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ 5 ईयर्स है और प्लांट 146 डेज यूज हुआ है। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखो। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम लोग का रूल क्या है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप बाय लाइफ। यह डेप्रिसिएशन रूल है। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है? 60,000। इंस्टॉलेशन नहीं दिया है। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 10,000 है। लाइफ दिया है 5 ईयर्स इंटू 146/365 है कि नहीं? 146 डेज साइड में यूज हुआ है, तो डिप्रिसिएशन 146 डेज का करेंगे। कितना हो रहा है? 4,000। यहाँ तक जोड़ने के बाद होगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इसके बाद टू ऑफिस ओवरहेड होगा। वर्क कॉस्ट कितना हो रहा है? यहाँ तक जोड़ के कितना हो रहा है? 2,10,000। तो ऑफिस ओवरहेड होगा 2,10,000 का 10%, 21,000। तो 2,31,000 टोटल हो रहा है। बाई कॉस्ट टू डेट सीरीज 2,31,000। यहाँ पे मिस्टेक होने का जगह कहाँ है? मटेरियल में ही मिस्टेक होने का ज्यादा है। और वर्क कॉस्ट जब निकालोगे उसका अंदर डिप्रिसिएशन लेके वर्क कॉस्ट करना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। बाय कॉस्ट टू डेट सीरीज टू कॉस्ट टू डेट बीडी 2,31,000 बाई वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है? ये देखो कैश रिसीव बीइंग 90% वर्क सर्टिफाइड 2,70,000 दिया है, तो वर्क सर्टिफाइड 100% होगा। 2,70,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख होगा। और वर्क नॉट सर्टिफाइड
तो क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना 11,000। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोल दे, जो क्लोजिंग स्टॉक तो मेटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट हो गया, माइनस होगा, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, मेटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट हो गया ना। तो टोटल हो रहा है 3,11,000। टू नोशनल प्रॉफिट सीडी सीडी बाई नोशनल प्रॉफिट विधि 80,000 टू पीएल 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 80,000 इंटू कैश रिसीव 2,70,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। कितना आ रहा है 48,000। WIP ब्रैकेट में प्रोविजन सेकेंड ईयर ओपन करो, सेकेंड ईयर ओपन करो। यहाँ पे कौन सा ईयर बनाए हम लोग 2019 का बनाए, तो 1/1/20 में तो ओपनिंग मटेरियल कितना होगा, ओपनिंग मटेरियल यहाँ पे दिखाएंगे कि कंज्यूम में तो क्लोजिंग मटेरियल था, तो क्लोजिंग मटेरियल कितना है यहाँ पे दिया है, क्लोजिंग मटेरियल है रिटर्न टू स्टोर है, कैश मटेरियल इन हैंड लिखा है, मटेरियल इन हैंड 15,000, मटेरियल एट साइट 5,000 मटेरियल एट साइट। हाँ हाँ सर इसमें हो जाएगा ना टू WIP सर हम लोग को भी दिखाइए कहाँ से। मटेरियल एट साइट। stolen from site अच्छा मटेरियल एट साइट नहीं है, stolen from site मटेरियल इन हैंड 15,000 है। अच्छा सर ये चोरी हुआ वो तो नहीं लिखे हम लोग। टू WIP में वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना 11,000 लेस प्रोविजन करेंगे 32,000 2,79,000। ये लास्ट है एसम, और कुछ बाकी नहीं है, हम लोग अभी होमवर्क देंगे।